जय हिंद साथियों, कैसे भाई वो बढ़िया होंगे। तो आज हमारा सेकंड मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट ऐसा है जो आपके प्रीवियस ईयर बेस पर है। यानी आपको जो पीवाईक्यू होता है, पीवाईक्यू बेस पे जब क्वेश्चन आए हैं आपके 2025 में और कुछ 2024 में आए, उनसे मिलाकर के मॉक टेस्ट बनाए जो कई वैकेंसी को मिला के आता है। तो वैसे कई सारे मॉक लाएंगे ताकि आपको ये भी समझ में आए कि किस एग्जाम में क्या लेवल रहता है और हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। साथ में वो चीजें भी बताते जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अपनी क्लास को शुरू करते ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि हमारी क्लास हो चुकी थी तो टाइम लॉस हो जाएगा ज़्यादा, तो आप लोग समझ ज़्यादा लगता है। तो हम यूज करते हैं आपका यूपी TPSSC एग्जाम स्पेशल कंप्यूटर पीवाईक्यू मॉक टेस्ट 2। यहाँ पीवाईक्यू बेस पर है, यदि पूरा आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कौन से एग्जाम में क्या आया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा किस एग्जाम में क्या है। तो ऑडिटर के एग्जाम में, असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में ये 5 जनवरी 2025 को आया था क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन था? कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक कौन है तो आप लोग पता है, सभी ने पढ़ा होगा कि जॉन वन न्यूमन क्या है, ये आपके क्या है, इन्होंने कंप्यूटर बनाया था, आपको एक बनाया था, राइट। तो ये कंप्यूटर के जनक माने जाते, पर ये तब माने जाते हैं कंप्यूटर क्षेत्र में अब इसका विस्तार काफी उन्होंने किया है, काफी सारे काम किए हैं, पर इनको नहीं माने क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे चार्ल्स बेबेज दे रखा है। तो कंप्यूटर के जनक कौन रहेंगे? चार्ल्स बेबेज रहेंगे, राइट। तो चार्ल्स बेबेज जी के बारे में थोड़ी समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट छोटे छोटे से। जैसे इन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन, राइट। इन्होंने क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था, राइट। डिफरेंस इंजन बनाया था इन्होंने, ठीक। और क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था, एक एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन बनाया था। दो चीजें इन्होंने बनाई थी, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाया था। और आपसे बता दें कि डिफरेंस इंजन कब बनाया था? 1822 में बनाया था। कब बनाया था? 1822 में बनाते हैं ये डिफरेंस इंजन, 1822 ईस्वी में, राइट। और 1833 में बनाते हैं ये एनालिटिकल इंजन, राइट। लेकिन ये जो एनालिटिकल इंजन होते हैं इनको बनाने में काफी लोग हेल्प करते हैं, जैसे इनका एक इसकी इनके इनका नाम था लेडी लेडी लॉलेस अगस्टा, और इनका लड़का था। वो दोनों लोग इसको कंप्लीट करते हैं क्योंकि इनकी बाद में डेथ भी हो जाती है। इसलिए कहीं कहीं आपको इसकी मिलती पड़ती है, 1837 से पड़ती है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। 1837 की राइट डेट एनसीईआरटी बेस पे मानते हैं, ठीक। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? कि कंप्यूटर बनाया था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, जिनकी वजह से इन्हें डिफरेंस इंजन में क्या था, 20 अंकों तक, ये क्या कहता था, 20 अंकों तक, दशमलव के 20 अंकों तक ये मान शुद्ध निकाल सकता था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? इनको कहा जाता है, राइट। एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं हम लोग आधुनिक कंप्यूटर का जनक। क्या कहते हैं? आधुनिक कंप्यूटर का जनक। क्या कहते हैं? आधुनिक कंप्यूटर का जनक हम किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। ब्लेज पास्कल कौन थे? तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने बनाया था पास्क लाइन मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी? पास्क लाइन। क्या बनाई थी? पास्क लाइन बनाई थी, जिसको कब ब्लेज से बनाया था, जो ओडोमीटर के सिद्धांत पर काम करे। किसके सिद्धांत पर? ओडोमीटर। जैसे आपका गाड़ी का पहिया घूमता है ना, मतलब कि कितनी स्पीड में आपका आ गया, मतलब कितनी स्पीड आपका गाड़ी घूमता है ऐसे, कितनी आपने गाड़ी चला ली, तो ओडोमीटर सिद्धांत पर काम करता था, राइट। तो आई होप ये आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन कितना लेवल रहता है, ये तो आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आगे आपको मिलेंगे और भी क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन आप देखते हैं यहाँ पर, हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मूल भाषा क्या है? तो वैसे तो कंप्यूटर का हमें पता है मूल भाषा क्या है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, काफी चीजें हमने पढ़ी होंगी, काफी बुकों में भी देखा होगा कि हम बोलते हैं कंप्यूटर का मूल भाषा मशीनी भाषा को, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं? बाइनरी। बाइनरी बोलते, इसको बोलते हैं मशीनी भाषा। क्या बोलते हैं? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा। और ये क्या है? यह एक लो लेवल लैंग्वेज है। क्या है आपकी? लो लेवल लैंग्वेज है, मतलब निम्न स्तरीय भाषा है, राइट। निम्न स्तरीय भाषा है। जैसे आपकी सी लैंग्वेज आती है, सी लैंग्वेज जो सी भाषा आपकी होती है, तो ये क्या है आपकी? यह एक MLL है, मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज है। फिर आपकी आती है पाइथन हो गई, पाइथन। अन्य सभी HTML CSS जावा स्क्रिप्ट कोबोल 75 सभी चीजें आती हैं, किसमें आती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। क्या आती हैं? हाई लेवल, हाई लेवल भाषा होती है, ठीक। हाई लेवल भाषा कहलाती है, राइट। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की भाषा क्या है? तो कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? तो आपने देखा भाई समान लैंग्वेज, नो, मशीनी स्तर भाषा, असेंबली भाषा, स्तर भाषा, ये कौन सी आपकी? देखो क्या होगी, मशीनी भाषा, मशीन लेवल। क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर? मशीन लेवल लैंग्वेज हो जाएगी, राइट। कौन सी जाएगी आपकी? मशीन लेवल लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। जैसे एक चीज आपको यदि समझना हो यहाँ पे, जैसे समझ लेते हैं भाषा। तो भाषा आपकी क्या है? कंप्यूटर के समझ में आने वाली भाषा को मशीन लैंग्वेज कहते हैं।
ये कंप्यूटर में 3 प्रकार की होती है, जैसे अभी बताया हमने। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी निम्न स्तरीय, क्या होती है? निम्न स्तरीय, निम्न स्तरीय भाषा, राइट। एक आपकी होती है मध्य स्तरीय भाषा, मध्य स्तरीय भाषा। एक आपकी होती है उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। ये 3 आपकी होती है, आपने इनको देखा कि 3 होती है, आपने पढ़ी भी होंगी कई जगह आपकी कि 3 प्रकार की आपकी लैंग्वेज होती है, राइट। 3 प्रकार की आपकी लैंग्वेज होती है। अब 3 प्रकार की लैंग्वेज में आप देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। देखो, अब निम्न स्तरीय भाषा उन भाषाओं को कहते हैं तो कंप्यूटर का साइंस समझ में आ जाती है। जैसे आपको जिसमें आता है आपका मशीनी लैंग्वेज, क्या जाती है? मशीनी भाषा, मशीनी भाषा आ जाती है। एक कौन सी आ जाती है आपकी? असेंबली भाषा आ जाती है, असेंबली। असेंबली भाषा वह भाषा थी जो मशीन लैंग्वेज में थोड़ी कुछ ऐसे सिंबलों को आसान किया गया था। जैसे मान लो आपको एक लिखना तो एक मान लो कोड बना दें, इस प्रकार से कोड बना दें, ये इस प्रकार से मान लो एक कोड बना दें, आसान कर दिया। तो इसके लिए हम यूज करते थे असेंबली लैंग्वेज का, आसान किया सिंबलों का। निम्न स्तरीय भाषा में केवल एक लैंग्वेज आती है आपकी, जिसका मतलब सी लैंग्वेज, क्या बोलते हैं? सी लैंग्वेज बोलते हैं। ये सिर्फ एक भाषा आती है मध्य स्तरीय में, और इसको ये मध्य स्तरीय में भाषा तो सी लैंग्वेज हाई लेवल में भी आती है। याद रहे किसमें आती है आपकी? हाई लेवल में भी आती है। एक आती है यहाँ पे उच्च स्तरीय में, सभी आ जाती है। जैसे आपका HTML हो गया, जावा हो गया, ये सबका बेसिक हो गया, बेसिक, फोर्ट्रान हो गया, जावा हो गया, XML हो गया, और भी अन्य सभी लैंग्वेज आती है, जैसे कोबोल हो गया, जावा एडवांस, बेसिक। ये सभी लैंग्वेज किसमें आती है? हाई लेवल में आती है, ठीक। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणितीय तर्क इकाई यानी ALU क्या करती है? ALU का काम क्या रहता है? तो पहली बात हम समझ चलते हैं ALU आता कहां पर है हमारा। तो आपको बताया गया था कि CPU होता है, एक आपका CPU होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। पिछले क्लास में कल के पीरियड उसमें आपने कल एक क्लास करी थी, उसमें देखा था हमने। तो प्रैक्टिस क्लास देखी तो उसमें आपका CPU बताया था। CPU क्या होता है? तो CPU आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग। यह जो बटा होता है मुख्य 3 भागों में बटा होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते कितने हैं? 2 पढ़ते हैं। लेकिन इसको समझ लेते हैं हार्डवेयर बेस पे। तो पहला आपका एक होता है ALU होता है। क्या होता है? ALU, राइट। फिर एक होता है CU होता है, एक होता है आपका MU होता है, राइट। 3 भागों में बटा होता है। तो हम समझ लेते 3 भाग कौन कौन से होते हैं। ALU का मतलब हो जाता है आपका सिंपल सा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाता है आपका ALU का मतलब, ठीक। ALU का मतलब क्या हो जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर हम देखते हैं CU का, CU का मतलब क्या हो जाता है? इसका हो जाता है कंट्रोल यूनिट, क्या हो जाता है? कंट्रोल यूनिट। और MU का मतलब क्या हो जाता है? हमारा हो जाता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, राइट। क्या हो जाता है? मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी इसमें अर्थमेटिक का काम कर रहा था, तो यह काम करता है, क्या काम करता है? सिंपल सा आपको देखो, गणितीय, क्या करता है? गणितीय संक्रियाएं, क्या करता है? गणितीय संक्रियाएं करता है। जब लॉजिकल संक्रियाएं करता है, लॉजिकल संक्रियाएं कौन करता है? अर्थमेटिक करता है। और ये क्या करता है? सभी हार्डवेयर डिवाइसों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और मेमोरी आपको पता डाटा को स्टोर करता है। तो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणितीय तर्क इकाई को यानी ALU क्या काम करता है? यह क्या करता है? अंकगणितीय और बुलियन लॉजिक कल गणना करता है, डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसों को जोड़ता है। तो ये काम पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मतलब क्या करता है? ये हमारा अंकगणितीय और बुलियन लॉजिकल गणना को करता है, राइट। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका राइट नंबर A नंबर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि संक्षिप्त नाम USB का क्या अर्थ है? मतलब आपसे पूछा USB का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सिंपल बताना है कि USB का पूरा नाम क्या होता है। सिंपल आपसे ये पूछ रहा है, राइट। तो USB का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो क्या लिखा है आपका? यूनिवर्सल सीरियल बस। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, राइट। आपको बताना, देखो कमेंट में आपको बताइएगा UPI का फुल फॉर्म, राइट। आपको बताना है CLI का फुल फॉर्म, आपको बताना है
लैंड का फुल फॉर्म, मैन का, ये चीज आपको कमेंट में बतानी है, ठीक। तो हमारा राइट, ये देखो क्वेश्चन भी देख रहा आपको कहाँ पे आया था, आई टेस्टिंग ऑफिसर जो आपका एग्जाम हुआ था, कब हुआ था आपका 19 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ था, तब आपका आया था, राइट। अगला क्वेश्चन आपका है एमएस एक्सेल में एक्स लुकअप और बी लुकअप का अंतर क्या होता है। तो एक्सेल इधर लुकअप फैमिली में होती है एक्सेल में, जिसमें वैल्यू फाइंड करने के लिए या ढूंढने के लिए यूज करते हैं। तो लुकअप वैल्यू फंक्शन में क्या होता है कि लुकअप फैमिली में कुछ 3 फंक्शन आते हैं। तो लुकअप जो फंक्शन होता है आपका वैल्यू होती है लुकअप फैमिली, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं लुकअप फैमिली। इसमें आप देखते हैं 3 चीजें आती हैं। पहले एक आता है आपका लुकअप, एक आपका आता है एच लुकअप, ये 3 आते हैं आप देखते होंगे। तो बी लुकअप क्या करता है, लुकअप क्या करता है, सिंपल वैल्यू फाइंड करता है, राइट। आपकी जो टेबल एरिया होगा जिसमें आपका जो एरिया सिलेक्ट किए होंगे टेबल में, तो उसमें आपका वैल्यू फाइंड करता है। बी लुकअप क्या करता है, ये आपका वर्टिकली वैल्यू फाइंड करता है, मतलब बाएं से दाएं, क्या करता है, बाएं से दाएं, राइट, बाएं से दाएं करता है। मान लो हम एक टेबल बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे टेबल बनाते हैं, यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पे हमने फादर्स नेम दे दिया, राइट, और इस प्रकार से हमने कुछ लोगों के नाम लिख दिए, यहाँ पे 1-2 लोगों के नाम लिख दिए हमने, ठीक, ये नाम लिख दिए। तो यहाँ पे जो आपका जो वी लुकअप होगा तो काम क्या करेगा, तो वर्टिकली फाइंड करेगा, मतलब आपका बाएं से दाएं। तो आप इधर से यहाँ पे जो नाम लिखोगे इनको फाइंड करेगा, राइट, इनको फाइंड करता है। और कॉलम बेस से फाइंड करता है हमारा एच लुकअप, यानी हॉरिजॉन्टली फाइंड करता है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ये फाइंड करेगा इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ऐसे नीचे की ओर आता है। और हमारा एच वी लुकअप लेफ्ट की से राइट की ओर जाता है, और अप से डाउन की ओर कौन फाइंड करता है, तो हमारा एच एक्स लुकअप करता है, ठीक, एच लुकअप सॉरी। और एक्स लुकअप जो होता है तो ये क्या काम करता है, ये दोनों तरफ वैल्यू फाइंड करता है। ये करता है आपका वर्टिकली फाइंड कर सकता है और हॉरिजॉन्टली फाइंड करता है, यानी दोनों तरीके से वैल्यू ये फाइंड कर सकता है, ठीक। आगे आते हैं आपके, और ये आपको देख या एक्स लुकअप जो आता है आपका अन्य वर्जन में आएगा, अभी नॉर्मल वर्जन में नहीं मिलेगा आपको। ये 2021 के बाद जितने भी वर्जन आए होंगे एक्सेल के, उन सभी में आपको एक्स लुकअप यूज होगा, क्योंकि ऑनलाइन भी यूज होता है। ये नॉर्मल अन्य पुराने वर्जन में जैसे आपको 7 में देखोगे, 11 में देखोगे, 10 में देखो तो सही 10 और 7 में देखो तो उसमें यूज नहीं होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स लुकअप और बी लुकअप पे अंतर क्या है, यहाँ पे सिंपल समझते हैं। रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है एक्स लुकअप, और यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन के एक्स लुकअप को सॉर्ट किए गए डेटा की आवश्यकता होती है, एक्सेल के सभी वर्जन में उपलब्ध होता है, केवल वर्टिकली खोज कर सकता है। यहाँ से पूछ रहा है एक्स लुकअप और बी लुकअप में अंतर पूछ रहा था, देखो इसमें ऑप्शन उस प्रकार से थे, देखो केवल वर्टिकली खोज कर सकता है, तो केवल वर्टिकली कौन करता है, आपका एक्स लुकअप। तो हमारा एक्स लुकअप केवल वर्टिकली नहीं करता है, ये हमारा दोनों तरीके से वैल्यू फाइंड करता है। अगला क्वेश्चन आपका एक्सेल के सभी वर्जन में उपलब्ध होता है, एक्सेल के सभी वर्जन में, ये आपका गलत हो जाएगा। अभी बताया आपको 2021 के बाद जितने भी वर्जन आए होंगे उनमें रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है ऑप्शन कि एक्स लुकअप को सॉर्ट किए गए डेटा की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन में रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसका मेन अंतर क्या है इसमें, या कि रिवर्स और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से अनुमति देता है, चाहे वर्टिकली करो चाहे हॉरिजॉन्टली करो, दोनों तरह से अनुमति देता है एक्स लुकअप। तो राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एमएस एक्सेल 2007 में वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखो एक्सेल 2007 में देखोगे, 7 के आगे जो वर्जन आए हैं उन सभी में, तो हम समझ लेते हैं थोड़ी से 2003 के परिप्रेक्ष्य पे। तो 2003 और 2007 में, 2007 में आपकी वर्कशीट पंक्तियों या पंक्ति बात कर रो की, तो रो की संख्या होती है आपकी 10,48,576 रहती है, राइट। 10,48,576 2007 में रहती है। यदि आप उसमें देखोगे 2003 में तो 65,500 सॉरी 65,536 रहती है, 65,536 रहती है, राइट। और इसमें कॉलम की बात करें, कॉलम की बात करते हैं यहाँ पे, तो कॉलम आप देखेंगे 2003 में कॉलम रहते हैं 256, और 2010 में देखेंगे 2010 या 7 या 2010 उसके बाद जितने भी वर्जन आए हैं उनमें आपके रहते हैं 16,384 रहते हैं। तो हमारे इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2007 वर्कशीट में पंक्ति यानी रो की संख्या की बात कर रहा है, 10,48,576 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका आई टेस्टिंग ऑफिसर में अभी आपका जनवरी की 2025 में पूछा गया है, ठीक। अगला देखते हैं, एमएस एक्सेल में सूत्र राउंड 5.678,2 क्या देता है, मतलब ये फंक्शन फार्मूला लगा रखा है, फंक्शन लगा रखा है शीट के अंदर, उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो कैसे क्या होता है देखो,
यहाँ पे हम देखते हैं राउंड। राउंड का मतलब क्या होता है कि ये बता रहा है कि दशमलव बाद में कितने बिंदु चाहिए, दशमलव बाद कितने डेसिमल के मान चाहिए, तो हम इसके लिए निकालता है। जैसे मान देखते हैं यहाँ पे 5.678 ये दे रखा है, 5.678 दे रखा है, इसमें दशमलव पहले एक है तो हमारा एक तो आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और दशमलव बाद कितने, 2। यहाँ फार्मूला कह रहा है, ये हमारा वैल्यू हो जाता है जिसके अकॉर्डिंग में काम करना है, और ये हो जाता है कितने अंक तक का मान चाहिए दशमलव के बाद, 2 तक का चाहिए तो हमें 6 7 आएगा, 6 जाएगा। और आप लोगों को पता है कि दशमलव के बाद यदि 5 से ज्यादा बड़ी संख्या होती है, यानी 5 से यदि 5 से ज्यादा होती है तो हम उसको एक अंक बढ़ा के लिखते हैं, प्लस करके लिखते हैं, राइट, एक प्लस करते हैं, हमारा 7 है तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 5.68, तो 5.68 तो कौन सा हो जाएगा, 5.68, ये राइट आंसर हो जाएगा। राउंड का मतलब होता है दशमलव के बाद कितने अंक तक हमें मान चाहिए, तो उसके बाद जो अंक हमने 2 तक दे रखा था 2 तक आएगा, तो ये सही आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था एक्सरे टेक्नीशियन आपका अभी दिसंबर में पूछा गया था, 2024 दिसंबर में पूछा गया था, ठीक। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। देखो पेस्ट के लिए सिंपल से कह रहा, पेस्ट के लिए शॉर्टकट हमसे पूछ रहा है। देखो तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या होती है आप देखेंगे, कंट्रोल ई किसके लिए होती है, जो आपको बताया था, कल लिखवाया भी था, सेंटर लाइन करने के लिए। किसके लिए होती है, सेंटर सेंटर लाइन करने के लिए, मतलब टेक्स्ट को बीचों बीच करने के लिए होती है, सेंटर लाइन करने के लिए होती है कंट्रोल ई। कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं हम लोग कट करने के लिए। किस लिए करते हैं, कट करने के लिए। सिलेक्टेड डाटा यानी टेक्स्ट को कट करने के लिए। सिलेक्टेड डाटा को कट करने के लिए करते हैं, राइट। अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है कंट्रोल बी, तो यहाँ पे कह रहा है पेस्ट करने के लिए। तो ये क्या होता है, ठीक। और कंट्रोल एफ क्या होता है, फाइंड करने के लिए, फाइंड करने के लिए, राइट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पेस्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल बी होती है, ठीक। इसी बेस में आप समझोगे कंट्रोल जी का यूज क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी का यूज गो टू करने के लिए, गो टू करने के लिए, ठीक। ऐसे देखोगे आप कंट्रोल प्लस आई का यूज क्या होता है, तो इटालिक करने के लिए, इटालिक करने के लिए, राइट। ये छोटी छोटी शॉर्टकट है, आप लोगों को याद होगी, राइट। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये यूपी तो वैसे स्टोर कीपर पूछा गया था आपका 13 अप्रैल 2024 25 को, सॉरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है। तो देखो यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। तो देखो आईपी एड्रेस क्या होता है आप समझेंगे, यहीं पे समझ लेते हैं। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस तो ये किसी भी फाइल यूआरएल का पता होता है, किसी भी डिवाइस यूआरएल का पता होता है, पता होता है जो नंबर अल्फाबेट्स में बना होता है। तो आइए अब ये चौथे वाला है, ठीक। ये क्या होता है, किसी फाइल या डिवाइस या यूआरएल का पता होता है, और यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, जो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, राइट। यह क्या होता है, यह 0 से लेकर के 255 तक के डिजिट से मिलकर बनता है। 255 तक के डिजिट से बनता है, राइट। किससे बनता है, 255 डिजिट से बनता है, जो डेसिमल बिंदु के द्वारा 4 भागों में बटा रहता है, 4 भागों में बटा रहता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, हम लिख रहे हैं, जो समझ में कमेंट बता देना।
4 भाग में बटा रहता है किसके द्वारा, डेसिमल बिंदु के द्वारा। तो अब यहाँ पे कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि बटा तो होता है, लेकिन आपको ये कह रहा है क्वेश्चन कि कहाँ है, कैसे इसमें पूछ रहा है, निम्न से कौन सा एक बैग IPv4 है। तो जो आपका किसमें बटा हो, डेसिमल बिंदु से बटा होना चाहिए, और कितने हो जाए, 0 से लेकर 255 तक के यानी अंक होने चाहिए। इनमें से ये 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इन अंक होना चाहिए। तो ये अंक होना चाहिए, 255 तक के डिजिट ही होने चाहिए। अभी 56 हो गया, 57 हो गया, 58 हो गया, 300 हो गया तो गलत हो जाएगा। तब यहाँ तो मिलाते हैं कैसे आप, 256 मतलब 55 से ज्यादा हो रहा है तो पहले गलत हो गया। 192 168 300 300 भी 255 से ज्यादा हो रहा है, गलत हो जाएगा। 192 168 999 ये भी गलत, 255 से ज्यादा। 192 168 111 हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या हो रहा है, 255 से कम हो रहा है, 256 भी जा रहा है तो भी गलत माना जाएगा, याद रहेगा। यानी किससे बनता है, 0 से लेकर 255 के बीच में बनता है IPv4। एक होता है आपका IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी 6वां। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका बना होता है किससे, इसमें देखो ये 0 से 2 से 55 नहीं रहते हैं, ये तो हमेशा 32 बिट के लिए काम करता है, 32 बिट के लिए। ये करता है 128 बिट के लिए, किसके लिए, 128 बिट के लिए। पूछ एग्जाम हो तो नोट कर लेना, 128 बिट के लिए काम करता है। और इसमें जो होता है कॉलन के द्वारा बटा रहता है, कॉलन के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल इसके एक छोटा सा, तो इसमें देखते जैसे हम कोई लिखते हैं 2003 कॉलन 4AB0 कॉलन 000 कॉलन, ऐसे आपका 8 भाग में बटा होता है, किससे, 8 भागों में। तो इसमें क्या रहा, कॉलन सिंबल आ, कॉलन सिंबल जिसमें लगा वो क्या होता है, IPv6 होता है। और इसमें डॉट यानी डेसिमल पॉइंट के द्वारा अलग होता है, उसे बोलते हैं IPv4। राइट, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर हो जाएगा। ये आपके स्टोर कीपर ने पूछा गया था। अगला सवाल समझते हैं कि SMTP का पूरा नाम क्या होता है। भाई देखो ये क्या है, ईमेल का प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, ईमेल प्रोटोकॉल। ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें कि ईमेल प्रोटोकॉल है क्या। इसमें देख सकते हैं क्या है हमारा, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मैसेज नहीं होता है यहाँ पर, सिंपल मैसेज नहीं होता है। स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कल भी लिखवाया भी था, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया भी था। स्मॉल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी नहीं होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हमारा राइट हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट, तो आपको बताना है प्रोटोकॉल, कुछ उदाहरण बता देते हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आपका होता है POP, वो होता है आपका FTP, एक होता है IP। इनके फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक। आगे समझते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के माध्यम से दो प्रयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय में संचार मतलब रियल कंप्यूटर कौन देता है आपको, तो निम्न से कौन देता है, मतलब हर हफ्ते बीच में रहता है, सब जगह प्रोवाइड करवाता है, हमारा गलत हो जाएगा। गेटवे मतलब घर से निकलो दूसरा ब्रिज शुरू हो जाए, कुछ और रास्ता चलने लगा, गेट मतलब हमारा गेटवे या अंदर आने बाहर जाने की सुविधा देता है। इंटरनेट, तुम्हारा इंटरनेट फैला है, तुम्हारा क्या कर रहा है, रियल लाइफ में फैला तो है, इसके माध्यम से हम जुड़ते हैं। ये भी आपका एक होता है, लेकिन आपको ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो हमारा दे रखा चैट, क्या दे रखा चैट। तो आप लोग जब चैट करते हैं ऑनलाइन, मतलब व्हाट्सएप पे चैट करते हो तो क्या होता है, आप वहां से मैसेज आ रहा है, आप यहाँ से दे रहे हो, मतलब रियल हो रहा है। ऐसा महसूस हम रियल बात करें, आमने सामने बात करें, तो मतलब क्या देता है, रियल कम्युनिकेशन सुविधा कौन देता है, चैट देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। और कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य, यानी कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध, सेंध मतलब होता है किसी को नुकसान, उसको चोरी छिपे कुछ काम करना, किसी को बोलते हैं सेंध, चालाकी करना। राइट, तो कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य होता है ईमेल। ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, बताया भी गया था आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। स्पैम क्या होता है, अनचाहा, अनचाहा मैसेज, मतलब हमारे बिना मर्जी का हमारे मैसेज जो आते हैं स्पैम बोलते हैं। वायरस क्या होता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर। राइट, और यहाँ पे लास्ट आपने तो बता हैकिंग। तो हैकिंग क्या करता है, हैकिंग हैकिंग करता है कंप्यूटर में सेंध लगाना, मतलब किसी को चोरी छिपे उसका डाटा चोरी करना, हैक करना, उनके एक्सेस लेना, ये भी क्या सेंध लगाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। एक शब्द आपका आता है फिशिंग।
इसको आपको बताना क्या होता है। एक आपको साइबर क्राइम किस दिन क्लास करते हैं तो उसमें आपको पूरे जितने भी शब्दावली होती है सभी समझा देंगे, ठीक। अगला आपका है कि कंप्यूटर की भाषा बग। बग क्या होता है, बग मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की भाषा में बग हम किसे कहते हैं। तो बग मतलब होता है कंप्यूटर में गलतियों को ढूंढना, मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, गलतियों को ढूंढना। कंप्यूटर वायरस बताए वो सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाते हैं, डिजाइन बनाना गलत हो जाएगा, कंप्यूटर डाटा का कंप्यूटर त्रुटि, मतलब कंप्यूटर में गलतियां ढूंढना क्या कहलाता है, बग कहलाता है। और गलतियों को सुधारना डीबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डीबगिंग। डीबगिंग या डीबग कहते हैं, डीबग क्या कहलाता है, डीबगिंग या डीबग कहलाता है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका कंप्यूटर भाषा में बग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में गलतियों को पहचानना ढूंढना, राइट। अगला सवाल है आपका एआई का सवाल है, थोड़ी भयंकर लग रहा है। किसमें आया था भाई, ये यूपी ट्रिपल एस बीपीओ 27 अप्रैल 2025 को आया था, बीपीओ में आया था, हाल ही का आया हुआ है ना। देखो कह रहा है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है कि भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है, मतलब एआई को क्या कर रहा है यहाँ पे, अपना रहा। भारत जो है, भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एआई को अपना रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें, डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है। मतलब स्वास्थ्य सेवा में एआई का उपयोग तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों की जगह, डॉक्टरों की जगह एआई को ले आएंगे तो हमारा क्या होगा, डॉक्टरों की जगह कैसे हो सकता है, मतलब डॉक्टरों की हेल्प करते हैं, ये सहायता करते हैं डॉक्टरों की, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। क्या हो गया, डॉक्टरों की जगह, जगह कहाँ लेते हैं हमारी एआई, डॉक्टर की जगह ले लेंगे तो फिर डॉक्टर कहाँ जाएंगे भाई, डॉक्टरों के बिना सहायता करते हैं एआई मशीनें, डॉक्टरों को समझने में उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भाई इसके पास क्या होता है, काफी सारे एनालिसिस करने की क्षमता होती है, और डॉक्टर के पास इतनी नहीं रहती ना, तो डॉक्टर की हेल्प करता है, मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी कथन हमारा क्या है, गलत है। उसका रीजन पूछा, कारण ऐसा इसने क्यों कहा। एआई नजदीक दैनिक, नजदीकी क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा आपका, नजदीकी नैदानिक एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े बड़े डेटाबेस का विश्लेषण कर सकता है, राइट। ये बात सही, मतलब बड़े बड़े डेटा का विश्लेषण कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन को विश्लेषण करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इतनी सारी कैलकुलेशन करने में, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो एआई विश्लेषण कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि पहला ये तो हमारा सही है, मतलब ये वाला तो सही हो गया, तो हमारे स्टेटमेंट डॉक्टर जगह नहीं ले सकता, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाए। इसको बहुत सावधानी के साथ पढ़ना पड़ता है, बहुत शांति से, तब आपके समझ में आते हैं। तो पहला माध्यम क्या कह रहा है, पहला गलत दूसरा सही। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों सही है, लेकिन कारण आर अभिकथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता, मतलब दोनों सही है, दोनों गलत, पहले गलत हो जाएगा बी नंबर। ए नंबर क्या कह रहा है, अभिकथन ए सही है लेकिन कारण बी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। अब कह रहा अभिकथन ए गलत है लेकिन कारण सही है, तो हमारा सी नंबर, हमने क्या बताया अभी आपका, ये सही है, दूसरा वाला कारण गलत है। अब नीचे कह रहा अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये भी गलत है। हमारा कौन सा सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, एआई क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़िए और दोस्तों को बताइए कि एग्जाम के बेस पे हम आपके, क्योंकि अभी आपका यूपी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जुड़िए, तो काफी नई चीजें आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और भी चीजें हम बताते जाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा हमारा लेवल अभी कितना हमारे ऊपर है, कितना भी पढ़ चुके हैं, कितना नहीं पढ़ चुके हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते फिर नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।